रोहन सुनो, वो अभी तक किंजा और आशिर नहीं आए। नहीं आए से क्या मतलब? वो ट्यूशन पे गया था ना, किंजा उसको लेने गई थी, पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? नहीं, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, अल्लाह खैर करे। अच्छा मैं देख के आता हूँ, आप प्लीज रोए मत, कुछ नहीं हुआ होगा उनको, सब ठीक हो जाएगा। मैं देख के आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं तुम यहाँ रुको, अम्मी के पास उनको तुम्हारी जरूरत है, मैं आता हूँ। या अल्लाह। आप यहाँ बैठे, आप बैठे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। या अल्लाह। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अल्लाह। जी कौन? जी मैं आशिर का फादर हूँ। मुझे तक किंजा उसे लेने आई थी, वो कहाँ है वो लोग? वो मैंने आपको बहुत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाई। कॉल? किससे? असल में यहाँ पे डकैती हो रही थी, उसी में आपकी वाइफ को गोली लग गई। क्या? किंजा कहाँ है? आशिर कहाँ है? हाशिर ठीक है, वो अंदर है और आपकी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाए। कौन से हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब, अब मैं किंजा का हस्बैंड, अब कैसी है वो? जी अभी वो बिल्कुल ठीक है। मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं अभी वो बेहोश है, जैसे ही वो होश में आई है आप बिल्कुल मिल सकते हैं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। हेलो अहान, कहाँ है आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैं इंतजार करती सो। क्या क्या गोली लग गई है? क्या मतलब? वो ठीक है? चले शुक्र है। मैं हाशिर को लेने आ जाऊँ? अच्छा ठीक है, हम लोग फिर इंतजार करते हैं, सुबह मैं अम्मी के साथ आ जाऊंगी हाशिर को लेने। आप ठीक है ना? खतरे की तो कोई बात नहीं। चले मैं अभी अम्मी को बताती हूँ। जी चले, अपना ख्याल रखें, किंजा का भी प्लीज। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी। सब खैरियत तो है? जी वो किंजा हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्यों?
क्या हुआ है? जी खैरियत ही है, बस उनका मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। वो हाशिर हॉस्पिटल में, हाशिर बिल्कुल ठीक है लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उन्हें सुबह तक हॉस्पिटल में ही रहना है। एक्सीडेंट? कैसे हो गया ये एक्सीडेंट? मुझे आहान ने कॉल की थी, पहले कॉल उन्होंने आपको की थी लेकिन आपका नंबर नहीं मिला, तो उन्होंने कहा था बस सुबह होते हम दोनों हॉस्पिटल आ जाएं। जब से तुम इस घर में आई हो कुछ ना कुछ होता जा रहा है। कैसे शादी कर ली तुमने मेरे बेटे से? मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया तुमने। आप ठीक कह रही हैं, मेरी बदकिस्मती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सॉरी अम्मी, अब सुबह अगर आप मेरे साथ आना चाहें तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तुम आए हो, बच गए यार। किंजा ऐसे मत कहो। नहीं कहती। तुम बीवी को छोड़ के आ कैसे गए? किंजा तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बीवी नहीं हो, मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। आ जाती तो अच्छा था। ऐसे मत कहो किंजा प्लीज। I'm sorry. I'm so sorry. आशिका, हाशिर ये है बेटा। हाशिर किंजा 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 बेटा तेरी मम्मा, मम्मा, हमारा वैसा ताल्लुक नहीं रहा है कि तुम मेरा इतना ख्याल रखो, मेरी इतनी परवाह करो। ये सब तुम्हारी सोच है। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी जगह अभी तक वही है जो पहले थी। मैं पुरानी हो गई और पुरानी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। वो घर पर ऐसे पड़ी मिलती हैं जैसे मैं यहाँ अस्पताल पे स्ट्रेचर पे पड़ी मिली थी। मुझसे गलतियां हुई हैं, बहुत बड़ी गलतियां। अगर तुम इस बेहतर हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर आज मेरा शीरीन के साथ निकाह हुआ है तो उसका भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी गलतियों की वजह से लोगों ने बहुत तकलीफें उठाई, सबसे ज्यादा तुमने। मैं मजीद इन गलतियों का बोझ नहीं उठा सकता। उसे छोड़ सकते हो?
मुझे छोड़ दो। ऐसा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। हम दोनों तुम्हें एक साथ नहीं मिल सकते हैं। और अगर मिले भी ना तो इसी तरह मिलेंगे, कभी अस्पताल पर तो कभी सड़क पर। तुम मत मिलो ना, अलग अलग हो जाओ। महान औरत होती है ना, वो मर्द की मोहब्बत में खाए हुए जख्म भी ना जेवर की तरह खुद पर सजाती है। रोज से याद दिलाते हैं एक बेकदर इंसान की कदर करने की निशानी। लेकिन ये जो दूसरी औरत का दाग होता है ना, ये कोई भी औरत खुद पर सजा नहीं सकती। तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। यही हकीकत यही है। कोशिश तो करो, अपनी नाराजगी खत्म करके तो देखो। तुम्हारी नाराजगी मुझे अंदर से खाए जा रही है। कितना नुकसान हो चुका है। प्लीज एक मौका तो दो। अगर कोई शिकायत हुई तो फिर बेशक नाराज हो। प्लीज एक बार।